बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आज 4 हम कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देगा तो हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा तो उसे डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होगा तो सबसे पहले उसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे सोल्व करेंगे। तो कैसे पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन हमारा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, कौन सा इम्प्रॉपर में है? तो ये हमें क्वेश्चन खुद बताएगा। अगर क्वेश्चन का नोमिनेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू, अगर क्वेश्चन के नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। अगर क्वेश्चन के नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें नोमिनेटर में वेरिएबल गिवन ही नहीं, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 0 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है। जब स्क्वायर ओपन करेंगे 2 और 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 बनेगी और नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर नहीं मतलब 0। तो इसका मतलब ये है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट किया ये जो हमारा क्वेश्चन है 9/x + 2 * x - 1, इसको x + 2 का पावर 2 है। a का एक कांस्टेंट है, a के डिनोमिनेटर में लिखिए पहले फैक्टर की पावर 2 प्लस b भी कांस्टेंट है, x + 2 होल की पावर 2 प्लस c, और c के डिनोमिनेटर में नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा, उसमें है जी x - 1 और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फैक्टर थे उनको हमने a b c के कांस्टेंट है, a b c यहाँ पर कांस्टेंट है, उनका डिनोमिनेटर बना दिया। यहाँ पर x + 2 की पावर 2 है तो a के नीचे पावर 1 आ गई, जब b के नीचे आया तो पावर दूसरी आ गई और c के नीचे ये थर्ड आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन को दोनों तरफ से। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, जो काम करना है हमें वो यहाँ लिखना भी है, मल्टीप्लाइंग बाय x + 2 होल की पावर 2 * x - 1, इससे मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन के इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। इस क्वेश्चन में जब भी हमने ये स्टेप करना है, ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का उसके डिनोमिनेटर से हम करेंगे। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम वैल्यू है, आपस में कैंसिल होगी तो यहाँ पर जस्ट 9 बचेगा। अब इस वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 2, ये पावर 2 है, ये पावर 1, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, वो यहाँ लिखी गई इसकी वजह से, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी, इस दो पावर 2 इसमें से एक कम हो जाएगी। अब ये फैक्टर साथ एज इट मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस का साइन है और b है, b में देखो ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए, b के साथ सेकंड फैक्टर जो है x - 1 वाला वो मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद प्लस c है तो प्लस c लिखेंगे। अब c के साथ ये देखिए ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो गए, c के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा जिसे हम कहते हैं x + 2 होल की पावर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है उससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इन्हीं फैक्टर को बार-बार इन्हीं फैक्टर को यूज करना है, इन्हीं फैक्टर को बारी-बारी क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां से हमारे पास x का आंसर आएगा, इस फैक्टर में से भी एक x का आंसर आएगा, इस फैक्टर में से भी एक x का आंसर आएगा। जब इस x के आंसर को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे तो बारी-बारी हमारे पास दो कांस्टेंट a b c, इन तीनों कांस्टेंटों में से किसी दो कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा, तीसरे का हम इस इक्वेशन को रीराइट करने के बाद लिखेंगे। अभी हम यहां लिखेंगे पुटिंग x + 2, पहला फैक्टर में क्या है x + 2,
इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। यहां से x का आंसर क्या आएगा, x -2, ये +2 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2 के वेरिएबल मौजूद नहीं तो हम वहां नहीं पुट करेंगे, एज इट 9 ही आएगा यहां पे इज इक्वल टू 8। जब ये देखो -2 यहां पुट करेंगे, -2 और +2 ऑलरेडी मौजूद है, -2 +2 0 हो जाएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा फैक्टर 0, सेम एज इट जब x की जगह पर -2 पुट करेंगे, +2 ऑलरेडी मौजूद है, -2 +2 0 और ये फैक्टर 0, इसकी वजह से c भी 0। तो यहां से सिर्फ आंसर आएगा किसका, b का, b फैक्टर का। तो b फैक्टर किसके बराबर हो गया, -2 -1 9 इज इक्वल टू -3, b दोनों तरफ हम -3 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल और b का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 1 3 3 3 9, b हमारे पास आ गया -3, b का आंसर आ गया एक फैक्टर की वैल्यू पुट करने से। इस फैक्टर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास b का आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सेम स्टेप जो है ये वाले 2-3 स्टेप रिपीट करेंगे, a और c में से किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। मैं यहां लिख देता हूं पुटिंग x -1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 ही इस्तेमाल करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 2 यहां से x का आंसर क्या आएगा, x +1, ये -1 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ गई वैल्यू तो +1 होगी, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बात ये होता है कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में x मौजूद नहीं तो ये 9 का 9 आ जाएगा। अब ये देखो, अब ये +1 है, +1 और यहां पुट करेंगे, ये -1 ऑलरेडी मौजूद है, +1 -1 0, ये फैक्टर 0, +1 -1 0, ये फैक्टर भी 0, यानी कि b और c फैक्टर 0 हो जाएंगे यहां पर और आंसर आएगा c कांस्टेंट का। x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1 + 2 होल की पावर 2, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 9c, दोनों तरफ c 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 बचेगा तो हमारे पास c का आंसर आएगा 1। अब हमारे पास c सेकंड कांस्टेंट का आंसर भी आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड फैक्टर नहीं, अगर थर्ड फैक्टर होता तो यही स्टेप तीसरी बार रिपीट करते तो जो हमारे पास एक कांस्टेंट a बाकी बचा हुआ है उसका आंसर भी आ जाता। अगर थर्ड फैक्टर यहाँ पर होता, हमारे पास 2 फैक्टर थे तो 2 कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। तीसरे कांस्टेंट का आंसर निकालने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को सिंपलीफाई करना होगा। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड कांस्टेंट a है उसका आंसर आ जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंपलीफाई करेंगे, ये देखिए 9 एज इट है जाएगा। अब ये a है, a लिख दिया, ये वैल्यू इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब x और x मल्टीप्लाई होगा दोनों प्लस के हैं तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस ही आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 बनेगा, ये प्लस x ये -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा। अब ये वाला x इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसे छोड़ दो, +2 को देखो, +2 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो +2x बनेगा, +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 बचेगा। अब उसके बाद आएगा प्लस b अंदर मल्टीप्लाई होगा bx से -b, bx -b, ठीक है, ये b वाला फैक्टर सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब c को देखिए, c को मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हल करेंगे, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे a + b का, a + b का स्क्वायर होता है, ये देखिए अगर a + b इसका स्क्वायर ओपन करना हो तो a की पावर 2, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगाकर 2ab, उसके बाद प्लस b की पावर 2, ये a + b होल की पावर 2 का फार्मूला ओपन करने का मेथड है और इसी को यूज
जाते हुए इसको ओपन करेंगे। अब a हमारे पास x है तो यहाँ पर a की पावर 2 मतलब x की पावर 2, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 2 फार्मूले में मौजूद है, 2 को मल्टीप्लाई करना है a भी, यानी कि 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। यहाँ पर 2 है, a हमारे पास क्या है x और b हमारे पास क्या है 2, इनको सिंपलीफाई करेंगे तो 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x। उसके बाद आएगा प्लस b की पावर 2, b हमारे पास 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 2 की पावर 2 होता है 4 की पावर। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, 9 इज इक्वल टू a इंटू x की पावर 2। इन दोनों को देखो, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की है। जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। इन दोनों में ऑपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा, दो में से 1 गया तो 1 बचा, वो हम नहीं लिखते। अब साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू ये है इसके साथ साइन प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, -2 ऐसे ही आएगा। उसके बाद प्लस bx ऐसे लिखेंगे प्लस b। अब c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। अब हम क्या करेंगे, ये तो सिंपलीफाई हो गई, कोई जमा माइनस नहीं होता। अब हम a को इन तीनों फैक्टर से, तीनों डिजिट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी, 9 इज इक्वल टू ax की पावर 2 प्लस ax माइनस 2a इज प्लस bx माइनस b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 वाले वैल्यू को इकट्ठे करते हैं, x की पावर 1 वाले को एक साथ लिखते हैं और वो वैल्यू इकट्ठी लिखेंगे जिसके साथ x नहीं। तो x की पावर 2 एक ये वैल्यू है और ये, इन दोनों को साथ लिखेंगे, a x की पावर 2 और प्लस c x की पावर 2। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू एक तो ये आ जाएगी प्लस ax, उसके बाद आ जाएगी प्लस bx, फिर आएगी प्लस 4cx और कोई भी वैल्यू नहीं, तीन वैल्यू थी, x पावर 1 वाली हमने लिख दी। अब कांस्टेंट देखते हैं, कांस्टेंट है -2a, उसके बाद माइनस b आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 4c। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, x पावर 2, इनमें x पावर 1 कॉमन आ रहा है तो हम यहां से कॉमन लेंगे, a प्लस c इंटू x की पावर 2 प्लस a प्लस b प्लस 4c इंटू x और -2a माइनस b प्लस 4c। ये इक्वेशन को मजीद हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब इससे सिंपल इक्वेशन नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे, x की पावर 2 को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो x पावर 2 होगा, यहाँ x पावर 1 है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जो x पावर 1 है उसके साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास x लेफ्ट हैंड साइड पर ना तो x पावर 2 मौजूद है ना x पावर 1 मौजूद है। अगर कोई वैल्यू नहीं मौजूद तो इसका मतलब ये होता है कि वो 0 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। यहाँ x पावर 2 मौजूद नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर तो 0 आएगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में a प्लस c। अब ये देखो, हम ये भी कर सकते थे, इस को सिंपल करने के लिए हमें a और c दोनों की वैल्यू पुट करनी पड़ती, उसके बाद हमारे पास एक आंसर आता। तो हमने इन तीनों में से सादा ऐसी वैल्यू उठाई जिससे हमारे पास सादा इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर 2 वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर सादा बनती थी और हमें चाहिए कि a था, तो इसलिए मैंने लिख दी है a और c का आंसर क्या है। यहाँ लिखेंगे c किसके बराबर है, प्लस 1 के। यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 और a का आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास यहाँ 3 का आंसर थे, तीनों का आंसर आ चुका, 2 का आंसर हमने फैक्टर की वैल्यू से निकाल लिया और एक जो कांस्टेंट बाकी बचा उसका आंसर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 रीगाइड करने के बाद सिंपलीफाई की,
कांस्टेंट का आंसर आ गया। जब हमारे पास तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, इन तीनों कांस्टेंट को के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। यहां लिखेंगे पुटिंग all values in equation नंबर, अब 2 नहीं लिखना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ए बी सी जो तीन कांस्टेंट है उनके आंसर आएंगे। जब आंसर आ जाएंगे फिर जो उनकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, ये है कि x + 2 होल की पावर 2 into x - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमारे पास है a/x + 1, a का आंसर क्या है -1, तो यहां लिखेंगे -/x + 2। a और x + 2 था तो a की जगह पर a की वैल्यू लिखी, डिनोमिनेटर में x + 2 आ गया। अब b का आंसर हमारे पास क्या है -3, तो b की जगह पर b का आंसर लिखेंगे -3 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है x + 2 होल की पावर 2, x + 2 होल की पावर 2 आएगा। उसके बाद प्लस c आ जाएगा, c हमारे पास क्या है ये 1, तो c की वैल्यू 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे x - 1। तो ये हमारा जो है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। इस चैप्टर में सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने में को कहेगा तो तरीकाकार सेम होता है। पूरे चैप्टर में इसका जो क्वेश्चन है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से सिंपलीफिकेशन चेंज होगी, लेकिन मेथड यही रहेगा। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे गिवन क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर में। अगर तो प्रॉपर में है तो इस तरह स्टार्ट करेंगे, अगर इम्प्रॉपर में है तो तकसीम के जरिए हम उसको सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रोसीजर से हम सोल्व करेंगे। तो जब हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर है उनको a के कांस्टेंट के नीचे b के और c के नीचे हम इस तरह करते रहेंगे। अगर पावर 2 है तो पहले के नीचे 1, दूसरे के नीचे पावर 2, अगर पावर 3 होता तो c के नीचे x + 2 होल की पावर 3 बनता। यहां नहीं था तो सेकंड फैक्टर को c का डिनोमिनेटर बना दें। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को इसी को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन से, तो हमारे पास नई इक्वेशन बनती है जिसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। फिर इसी फैक्टर को बारी बारी, दो फैक्टर है दोनों को बारी बारी लेकर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x का आंसर आएगा, इस x के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होंगे, इसमें 3 कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट होंगे 2 हो 3 हो 4 हो, उन चारों में से किसी एक का आंसर आएगा एक फैक्टर की वैल्यू 0 पुट करने से। इसी तरह दूसरा फैक्टर x - 1 है, उसको इक्वल टू 0 किया, x का आंसर आया, x के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, सिंपलीफाई किया, तो इन दो फैक्टर एक का आंसर आ चुका था, बाकी जो दो फैक्टर इन दोनों में से एक का मजीद आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास फैक्टर नहीं तो हम क्या करेंगे, तीसरे कांस्टेंट का आंसर कैसे लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, मतलब सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा रखेंगे, x की पावर 1 वाली को इकट्ठा करेंगे, कांस्टेंट को अलग करेंगे। उसके बाद हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 9 है, x की पावर 2 मौजूद नहीं, ना ही x की पावर 1 है, इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू 0 है, x की पावर 2 की वैल्यू भी 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और x की पावर 1 की वैल्यू भी 0 है। तो कंपेयर कोएफिशिएंट कीजिए, तो ये हमारे पास c का आंसर ऑलरेडी था, तो आंसर पुट किया तो हमारे पास थर्ड कांस्टेंट का आंसर भी आ गया। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाएंगे उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थी, अगर क्वेश्चन की आपको समझ लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।